नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 20%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा प्रीवियस एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं तथा इनके आगे भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों, हर प्रश्न के साथ हम उनके तथ्य या फैक्ट्स भी देखते रहेंगे, जिससे क्या है कि एक प्रश्न के साथ 3-4 प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। और बहुत ही शानदार वीडियो अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अंत में ये जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने परसेंट सही हुए, जिससे क्या है कि आपकी भी एक तैयारी कैसे चल रही है उसका पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों में से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न में अपने को पूछा गया है कर्क रेखा के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों में से होकर गुजरती है। कितने जिलों में से? 2 जिलों। और उन जिलों का क्या नाम है? एक का नाम है डूंगरपुर, और दूसरा क्या है? बांसवाड़ा। तो ये 2 जिलों में से होकर गुजरती है। और कई बार हमें इसका अक्षांश भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा का अक्षांश कौन सा है। दोस्तों, कर्क रेखा का अक्षांश है 23.5 डिग्री, या इसे ऐसा भी लिखा जाता है 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा का कौन सा अक्षांश है? 23.5 डिग्री या 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं इसमें। इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय। तो इसमें सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? इसमें सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय है बांसवाड़ा। अब वापस आते हैं हम अपन प्रश्न पर। प्रश्न में क्या पूछा गया है? किन जिलों में से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा किन जिलों में से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण विस्तार वाला जिला कौन सा है? उत्तर से दक्षिण। दोस्तों, ये प्रश्न जब हम ज्यादातर मैप देखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न हम क्लियर कर पाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है झालावाड़। झालावाड़ को हम जब हम मैप में देखेंगे दोस्तों, तो इसका ज्यादा विस्तार कैसा है? इसकी मतलब लंबाई ज्यादा किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और भीलवाड़ा को भी हम जब देखते हैं तो इसकी भी लंबाई कैसी है? पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण की ओर कम है। और हम जब झुंझुनू को देखते हैं मैप में, तो झुंझुनू की भी कैसी है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और जब हम चित्तौड़गढ़ की देखते हैं, चित्तौड़गढ़ की लंबाई या विस्तार ज्यादा किधर है? उत्तर दक्षिण में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन से चित्तौड़गढ़। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम बारिश वाला जिला? तो दोस्तों, पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पहले देखते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और अपने को पूछ ले कि झालावाड़ में कितनी औसत बारिश होती है, तो औसत बारिश होती है लगभग 100 सेंटीमीटर। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। जिला अलग है और स्थान अलग है, तो स्थान में कौन सा आएगा? माउंट आबू। और अपने को पूछ ले माउंट आबू में औसत बारिश कितनी होती है, तो यहाँ पर औसत बारिश 110 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और अपने को पूछ ले न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम। और ये कहां पर आता है? जैसलमेर में। और यहाँ पर औसत बारिश होती है लगभग 5 सेंटीमीटर। और अब देखते हैं न्यूनतम वर्षा वाला जिला। तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर में बारिश कितनी होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर। तो इसमें इस ऑप्शन में जैसलमेर, इस प्रश्न में कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन दे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में राजस्थान की भू आकृतियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए कुछ देखते हैं राजस्थान में भू आकृतियों के नाम। दोस्तों, गिरवा। दोस्तों, गिरवा
उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है, कौन से जिले की तस्तरी नुमा पहाड़ियां? उदयपुर जिले की। उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? गिरवा। अब अगला है मगरा। मगरा दोस्तों उदयपुर जिले में ही उत्तर पश्चिमी हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। और अगली एक भू आकृति है, स्थानीय भू आकृति देशहरो। दो पर्वत है, एक है पर्वत रागा और एक है जरगा। इन दोनों के मध्य सदैव हरा भरा एक क्षेत्र रहता है, उसे क्या कहा जाता है? देश हरो। और एक भू आकृति, स्थानीय भू आकृति जो पाई जाती है सिरोही में, भाकर। भाकर किसे कहा जाता है? सिरोही में कम ऊंचाई वाली तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां, उन्हें क्या कहा जाता है? भाकर। और अपने इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई वाली खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सांझी त्योहार किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए नवविवाहितों से, किशोर बच्चों से, महिलाओं और लड़कियों से, या स्कूल से। दोस्तों सांझी त्योहार में महिलाएं और कुंवारी लड़कियां एक देवी की आकृति बनाती है, एक देवी की क्या बनाती है? आकृति बनाती है और उसकी पूजा करती है। और यह त्योहार मनाया कब जाता है? भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। तो दोस्तों इसमें एक देवी या माता जी की आकृति बनाई जाती है तथा ये महिलाओं द्वारा पूजी जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा। मतलब सांझी त्योहार किससे संबंधित है? महिलाओं एवं कुंवारी लड़कियों या लड़कियों से। क्या बात है छठे प्रश्न पर? छठा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि तेजा जी की स्मृति में राजस्थान के किस स्थान पर पशु मेला लगता है? तो दोस्तों पहले हम कुछ राजस्थान के मेले देखते हैं। इसमें अपने को स्थान पूछा गया है तो स्थान में देखते हैं, पहले कुछ अन्य मेले देखते हैं जो इस ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला मेला दिया हुआ है देशनोक। देशनोक किस जिले में पड़ता है? बीकानेर। और ये किसका मेला है? करणी माता का, करणी माता का। और ये पड़ता कब है? नवरात्रा में, नवरात्रा में पड़ता है। अब देखते हैं दूसरा मेला आश्विन। आश्विन कहां स्थित है? भीलवाड़ा में। और ये बर्ता किसकी याद में? सवाई भोज। और ये बर्ता कब है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। अब अगला मेला देखते हैं तिलवाड़ा का मेला। दोस्तों तिलवाड़ा का मेला पहले तो बाड़मेर में बरता था, अब बरता है नया जिला बालोतरा में। बालोतरा। और किसका मेला है? मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी का। और इसको पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये लूणी नदी के तट पर है। ये बढ़ता कब है? चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक बढ़ता है। और अब देखते हैं पर्वतसर। दोस्तों पर्वतसर मेला पहले तो यह आता था नागौर में, अब नागौर में ना आकर नया जिला डीडवाना।
उत्तराखंड में आता है। और एक किसकी याद में बनता है? तेजा जी। और ये बनता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। अपने ऊपर से इस प्रश्न पूछा गया है कि वीर तेजा जी का मेला, तेजा जी की इस राजस्थान में एक पशु मेला लगता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। और बहुत सारे जिला पूछ रहा था, उसका जिला क्या होगा? भीलवाड़ा, उच्चमन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को दोनों पक्ष द्वारा वस्त्र एवं आभूषण दिए जाते हैं, यह विवाद कहलाता है। में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले ऑप्शन दिया गया है, कुछ सीधे जवाब देते हैं। दोस्तों माया, माया किसे कहा जाता है? जब किसी भाई की बहन अपने बेटे की विवाह करती है, तो बेटी विवाह करती है, तो इसके अवसर पर जो आभूषण या उपहार दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? माया। पैरावड़ी। दोस्तों पैरावड़ी जब बारात वापस रवाना होती है, यानी बारात प्रस्थान करती है, तो वधु पक्ष द्वारा जो उपहार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पैरावड़ी। और जुहाड़ी। दोस्तों जब बारात प्रस्थान के समय जमाई को सास और ससुर द्वारा जो से दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? जुहाड़ी। और जामना, ये जामना। दोस्तों जामना उस रिवाज को कहा जाता है कि पुत्र जन्म होता है प्रथम बार, तो बालक को उसके परिवार को निन्याल पक्ष द्वारा उपहार दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जामना। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जामना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान। आठवां प्रश्न, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया था? से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित इसका बहुत सारी चीजें होती है, इनकी संख्या कितनी है? जरूर करना पड़ता है। इसमें पता से कम ही राशि तो ये आगे ये
राजस्थान के से रामदेव जो हमारे बताया जाता है
This was